Good morning, students. In the last lecture, I discussed on reciprocal relations and quotient relations. Okay, right? Reciprocal relation means cosec theta is equal to 1 by sin theta or sin theta equal to 1 by cosec theta. Similarly, tan theta is equal to 1 by cot theta is equal to 1 by tan theta. Cos theta is equal to 1 by secant theta and secant theta is equal to 1 by cos थीटा. क्वेश्चन रिलेशन में मैंने बताया था आपको tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा एंड आई ऑलरेडी प्रूव्ड इट. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यूज है उसके बारे में बताएंगे. सो द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हियर इट इज रिटन एज द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रिमेन्स द सेम फॉर द सेम एंगल ऑफ डिफरेंट राइट ट्राइंगल्स. मतलब कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यूज है वो सेम रहेगा सेम एंगल के लिए, बट टाइप से ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, डिफरेंट होगा. राइट ट्राइंगल अलग अलग होगा. और एक बार बता रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रिमेन्स द सेम फॉर द सेम एंगल. सेम एंगल के लिए जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू यानी जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेकंड थीटा एंड कोसेकंड थीटा, इनका जो वैल्यूज होता है सेम एंगल के लिए सेम रहेगा, बट ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स. क्या है यहाँ पर दिया गया, मेन जो पर्पज है कि डिफरेंट ट्राइंगल्स के लिए, डिफरेंट ट्राइंगल का सेम एंगल के लिए द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा, सेम रहेगा. तो यानी यहाँ पर टू ट्राइंगल्स है. वन इज ट्राइंगल ए बी सी, अनदर ट्राइंगल इज ए के ओ पी. ये दोनों ट्राइंगल है, दोनों का सेम एंगल कौन है, एंगल ए. उसी एंगल के लिए ये एंगल यहाँ पर व्हाट विच एंगल, विच टाइप ऑफ एंगल, इट इज एन एक्यूट एंगल. ओके, सो इसी एंगल के लिए जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है, हम वी हैव 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, सबका वैल्यू सेम रहेगा. तो लेट अस प्रूव इट. सो बेटे क्या यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है कि हमारा तो पहले होल ट्राइंगल तो ए बी सी है. वी टेक ए पॉइंट पी ऑन ए सी के साइड के ऊपर हाइपोटेनस के ऊपर एक पी पॉइंट लीजिए एंड ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी. नाउ द होल ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल्स. वन इज ए के ओ पी, अनदर वन इज ए बी सी. ये दोनों ट्राइंगल बेटे ए के ओ पी एंड ए बी सी, दोनों ट्राइंगल में क्या इक्वल होता है, angle A is common for both the triangles and KO here A KOP angle is equal to ABC angle as 90 degree. Understood? So now these two triangles A KOP similar to triangle ABC by AA similarity, and you know that in similarity criterion chapter 6, if two triangles are similar, then their corresponding sides are in same ratio. Okay, so now come to here the by CPCT, what you conclude here, just a minute. Now these two triangles are similar. AKOP is similar to ABC by AA similarity. So after similarity, according to CPCT, corresponding part of similar triangles, these two triangles, the corresponding sides of these two triangles are in same ratio, that is BC by में PQ. Look at here, angle A is common for both the triangles before similarity. So after similarity, BC by PQ, BC साइड BC, A का अपोजिट में ABC ट्राइंगल में BC, A के OP ट्राइंगल में PQ साइड होता है. तो BC बाई PQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल B, एंगल Q भी 90 डिग्री होता है. तो B का अपोजिट में ABC ट्राइंगल के लिए क्या होगा, AC साइड होगा. एंड Q एंगल A के OP ट्राइंगल में Q एंगल का अपोजिट साइड कौन होगा, AP होगा. सो AC बाई में AP इज इक्वल टू, और थर्ड बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, थर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. सो AB बाई में AQ. सो नाउ व्हाट वी कंक्लूड, BC बाई में PQ is equal to AC by में AP equal to AB by में AQ by CP ST. Now come to the first two, means BC by में PQ is equal to AC by में AP. तो देखिए BC by में PQ is equal to AC by में AP. ओके, और एक बार क्या कर रहा हूँ मैं, AB by में AQ को
ए सी बाई में ए पी के साथ इक्वल कर देता हूँ। पहले मैंने इक्वल किया, तीनों तो इक्वल नहीं हो गया, सेम रेशियो में हो गए थे बाई सिंप्लिसिटी के द्वारा। अब फर्स्ट टू को लेता हूँ मैं, बी सी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई में ए पी, और सेकेंड क्या लिया, ए बी बाई में ए क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई में ए पी, राइट। ए सी बाई में ए पी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये what in both the cases AC and AP are the hypotenuse, okay, so now we take BC by में PQ is equal to AC by में AP, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, BC by में AC इक्वल टू PQ by में AP। AC को डिनोमिनेटर में ले आया फर्स्ट फ्रैक्शन का, और जो डिनोमिनेटर में PQ था फर्स्ट रेशनल नंबर, वो राइट साइड में डिवाइडेड था, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। सो क्या करेंगे हमें, पी क्यू बाई में ए पी हो गया। अब बी सी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई में ए पी, दैट मीन्स इट इज बी सी बाई में ए सी इक्वल टू पी क्यू बाई में ए पी। सिमिलरली ए बी बाई में ए क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई में ए पी, बाई सी पी एस टी के द्वारा हम लिए थे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी बाई में ए सी इज इक्वल टू ए क्यू बाई में ए पी। ए क्यू देखिए इधर चला गया न्यूमरेटर में, और यहाँ पर ए सी डिनोमिनेटर में आ गया लेफ्ट साइड में, हो सकता है ऐसे, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन के द्वारा। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों में, और लास्ट में मैंने क्या था, तीन हम ले सकते हैं। पहले मैंने लिया था बी सी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई में पी, सेकेंड मैंने लिया ए बी बाई में ए क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई में पी, थर्ड लेता हूँ बी सी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू ए बी बाई में ए क्यू। देखिए बी सी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू ए बी बाई में ए क्यू बाई सी पी एस टी के द्वारा। अब हम इसको लिखेंगे बी सी बाई में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बाई में ए क्यू, ओके, राइट। तो जो हमें तीन कंक्लूजन मिला, बी सी बाई में ए सी इज इक्वल टू पी क्यू बाई में ए पी, एंड ए बी बाई में ए सी इज इक्वल टू ए क्यू बाई में ए पी। सिमिलरली बी सी बाई में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बाई में ए क्यू। हमें कुछ नहीं चेंज किए, बस जो इक्वालिटी था यहाँ पर बी सी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई में ए पी बाई सी पी एस टी के द्वारा हमें जस्ट चेंज किए। जो ए सी था राइट साइड में जो एक्सप्रेशन था ए सी, वो उसको हमें लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में ले आए, और पी क्यू जो था डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन था पी क्यू, वो राइट साइड में ले गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसी प्रकार का ए बी बाई में ए क्यू इक्वल टू ए सी बाई में ए पी में, ए सी को मैंने डिनोमिनेटर में ले आया लेफ्ट साइड में, और ए क्यू को राइट साइड में न्यूमरेटर में ले लिया। एंड इसी प्रकार का बी सी बाई पी क्यू इक्वल टू ए बी बाई में ए क्यू में बी सी बाई में ए बी कर दिया, और पी क्यू बाई में ए क्यू कर दिया। नाउ कम टू ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्राइंगल में आइए, ए बी सी जो ट्राइंगल में है, ये और एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। ए बी सी ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो बी सी बाई में ए सी, बी सी बाई में ए सी किसके साथ इक्वल है बताइए, बी सी बाई में ए सी, बी सी बाई में ए सी, साइन ए हो जाएगा, ए एंगल का साइन ऑफ एंगल है, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, तो बी सी बाई में ए सी, ओके। यहाँ पर देखिए बी सी बाई में ए सी, राइट। इस पर कॉस ए कितना होगा, ए बी बाई में ए सी, एंड टैन ए कितना होगा, टैन इज इक्वल टू बी सी बाई में ए बी, ठीक है। अब हमें कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ए क्यू पी लेते हैं, इसमें इसी के ऊपर मैंने ए क्यू पी लेता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पर पी ले लिया, एंड दिस इज के। अब देखिए पी क्यू बाई बी सी बाई में ए सी किसके साथ इक्वल था, बी सी बाई में ए सी, बी सी बाई में ए सी इज इक्वल टू पी क्यू बाई में ए पी। तो अब कुछ देर पहले बी सी बाई में ए सी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए बी सी बाई में ए सी, ए बी सी ट्राइंगल में इक्वल टू साइन ए, देखिए साइन ए था, बट बी सी बाई में ए सी किसके साथ इक्वल है, पी क्यू बाई में ए पी, पी क्यू बाई में ए पी। तो पी क्यू बाई में ए पी के ऊपर मैंने क्या लिख सकता हूँ, बी सी बाई में ए सी लिख सकता हूँ। सिमिलरली कॉस ए का फॉर्मूला ए बी बाई में ए सी, देखिए ए बी बाई में ए सी बड़े ट्राइंगल है ए बी सी में, बट ए बी बाई में ए सी किसके साथ इक्वल है, ए क्यू बाई में ए पी। देखिए इन ट्राइंगल ए क्यू पी कॉस ए कितना होगा, ए क्यू एडजेसेंट साइड बाई में हाइपोटेनस ए पी, बट ए क्यू बाई ए पी इक्वल किसके साथ, ए बी बाई में ए सी, बड़े ट्राइंगल में ए बी बाई में ए सी। सिमिलरली टैन ए बी सी बाई में ए बी बड़े ट्राइंगल में, ये किसके साथ इक्वल था, बी सी बाई में ए बी, पी क्यू बाई में ए क्यू। अब मैंने प्रूव किया, देखिए बी सी बाई में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बाई में ए क्यू,
ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ पी क्यू बाय में ए क्यू हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बाय में ए बी। तो ये इसमें से हमें क्या कंक्लूजन मिला, एंगल सेम होना चाहिए और डिफरेंट ट्राइंगल होना चाहिए। तो डिफरेंट ट्राइंगल होने के बाद सेम एंगल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी क्या होगा, इक्वल होंगे। और एक बार बता रहा हूँ, हमें क्या प्रूव करना था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज सेम एंगल के लिए, डिफरेंट ट्राइंगल के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैंने प्रूव कर दिया। यहाँ पर दो ट्राइंगल है, ए बी सी और एक ए क्यू पी, दोनों ट्राइंगल अलग अलग है, पर एंगल दोनों के लिए कॉमन एंगल है। तो उस कॉमन एंगल के लिए क्या होता है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दोनों ट्राइंगल के लिए क्या हो, वैल्यूज क्या होता है, सेम होता है। ओके, उसके बाद बेटे हेंस प्रूफ हो गया। उसके बाद हम देखेंगे साइन स्क्वायर है, साइन ए का होल स्क्वायर को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर है, ठीक है बच्चे, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइन स्क्वायर है। कोसेक ए को हम लिखेंगे इज रिटन एज साइन ए का इनवर्स, बट आप ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे, वैसे ही मैंने लिख दिया था। उसके बाद बेटे सिंपल कंक्लूजन में आ जाते हैं। जो उन बच्चों को प्रॉब्लम है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपका ट्राइंगल है ए बी सी, मैंने पहले फार्मूला बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो फार्मूला, बट जो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। साइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इस ए बी सी ट्राइंगल में एंगल सी एक्यूट एंगल है। इस एंगल का हमें क्या लेते हैं बेटे, हमें इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो साइन ए का फॉर्मूला, तो इसके लिए क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर अभी दो ट्राइंगल बना रहा हूँ आपके लिए, एक तो ए ट्राइंगल और यहाँ पर ए एंड बी, ए बी सी ट्राइंगल में ए एंड सी बोथ आर एक्यूट एंगल्स। हमें ए एंगल का भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं और एंगल सी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन ए के लिए याद रखना, जब हम ए एंगल का साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे तो ए के साथ दो साइड इंक्लूड है, एक साइड होता है ए बी और अनदर इज ए सी। तो ए सी आपको तो पता है, राइट ट्राइंगल का अपोजिट साइड को हमें क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और जो साइड रह गया बच गया ए एंगल के लिए, दोनों एडजेसेंट साइड से, एक तो हो गया हाइपोटेनस साइड अपोजिट टू राइट ट्राइंगल एंड अनदर वन इज नोन एज बेस, उसको हमें बेस कहेंगे। और जो थर्ड उसी ट्राइंगल का जो थर्ड साइड है उसको हमें पी कहेंगे। ओके, सिमिलरली जब हम एंगल सी को मानते हैं, सी एंगल लेते हैं, एंगल सी जब कैलकुलेट कर रहे हैं एक्यूट एंगल, इसका भी हमें जब वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी, देन क्या होगा, इसके साथ भी टू साइड से इंक्लूड है एडजेसेंट साइड से, एंड हाइपोटेनस इज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो बी का अपोजिट का जो साइड को हम हाइपोटेनस कहेंगे और जो सेकेंड जो एडजेसेंट साइड है उसको हमें बेस कहेंगे। देखिए एंगल ए एंगल सी में ए के लिए बेस होता है ए बी, और हाइपोटेनस तो कॉमन हो गया दोनों के लिए, और थर्ड साइड जो है बी सी पी होता है। और एंगल सी के लिए बेस होता है बी सी और हाइपोटेनस तो एच रहेगा, और थर्ड साइड हो जाएगा पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एक बार बता रहा हूँ, जिस एंगल का हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, ओके, उसी के एक साइड तो हाइपोटेनस होगा राइट एंगल का अपोजिट साइड को, और जो नेक्स्ट जो साइड रह गया एक बच गया उसको हमें कहेंगे बेस कहेंगे, उसको हमें बेस कहते हैं। ठीक है, देखो दोनों में से कंपेयर कीजिए, ये हाइपोटेनस तो सेम है तो बेस यहाँ पर ए बी हो गया और यहाँ पर बी सी हो गया, और जो थर्ड साइड हो गया उसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में हमें साइन का फॉर्मूला लेते हैं पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, टेन बी बाई बी। जब कोसेक सेकेंड एंड कोसेकेंड करेंगे, कोसेक सेकेंड एंड टैन करते हैं तब क्या होगा, टेंजेंट करते हैं तो क्या होगा, कोसेक एच बाई पी, सेकेंड हो गया एच बाई बी, एंड टैन हो गया, टैन नहीं बेटे दिस इज कॉट बी बाई में पी। थैंक यू।